जय हिंद। हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं 12th पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान, और चैप्टर की बात करें तो चैप्टर नंबर 9 को जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए, तो सिर्फ आपको कि यदि आप 12th क्लास में हैं, यदि आपका इंटर का एग्ज़ाम यदि 12th क्लास में हैं और आपका सब्जेक्ट यदि पॉलिटिकल साइंस है यानी राजनीतिक विज्ञान है, तो सिर्फ आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही करना है कि आप कान में जो है जहाँ पर बैठे वहाँ पर वीडियो को स्टार्ट करना है और कान में सिर्फ ईयरफोन लगा करके सुनना है। मुझे उम्मीद है कि इससे जो है आपके सारे के सारे प्रश्न जो है सारे के सारे दिमाग में सेट हो जाएंगे। तो आइए, चैप्टर नंबर 9 का नाम क्या है? तो चैप्टर नंबर 9 का नाम यदि हम लोग बात करें इसकी नाम की, तो इसका नाम क्या है? भारतीय राजनीति के लिए नए आयाम। भारतीय राजनीति के लिए नए आयाम। भारतीय राजनीति के लिए नए आयाम। भारतीय राजनीति के नए आयाम, लोकतांत्रिक उछाल तथा गठबंधन की राजनीति। आइए, इसके सबसे पहले प्रश्न पर हम लोग ध्यान देंगे। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब से लागू हुआ? भारत में नई आर्थिक नीति जो है कब से लागू हुआ? चलिए, तो ये सभी लोग जानते हैं कि भारत में नई आर्थिक नीति जो है 1991 से लागू हुआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब हुआ? भारतीय जनता पार्टी का गठन जो है कब हुआ? चलिए, भारतीय जनता पार्टी की अगर हम लोग गठन की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी की गठन 6 अप्रैल 1980 को हुआ। कब हुआ? 6 अप्रैल 1980 को। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 की बात करते हैं, जनता दल का गठन जो है कब हुआ? जनता दल का गठन जो है कब हुआ? जनता दल का गठन जो है कब हुआ? जनता दल का गठन कब हुआ? तो यदि हम लोग जनता दल का गठन की अगर बात करें तो जनता दल का गठन जो है 11 अक्टूबर 1988 को हुआ। कब हुआ? 11 अक्टूबर 1988 को हुआ। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 11 अक्टूबर 1988 को ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर जनता दल का गठन हुआ? निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस पर जो है जनता दल का गठन हुआ? ठीक है, उस व्यक्ति का नाम बताना है जिस व्यक्ति के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर जो है जनता दल का गठन हुआ। जन्म दिवस पर जो है जनता दल का गठन हुआ, उस व्यक्ति का नाम क्या है? ये सभी लोग जानते हैं, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, आपको याद होगा ऑप्शन नंबर सी यानी जयप्रकाश नारायण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष जो थे कौन थे? तो जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष की हम लोग बात करें तो बीपी सिंह थे। जनता दल के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे जी? तो बीपी सिंह थे। कौन थे? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में सरकार का गठन किया गया? 1989 के आम चुनाव में केंद्र में किसके नेतृत्व में जो है सरकार का जो है गठन किया गया? तो याद रखिएगा बीपी सिंह। क्या? बीपी सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है, साहबानों का मामला किससे संबंधित मामला था? साहबानों का मामला जो है ये बहुत ही प्रचलित और प्रसिद्ध यह जो है मामला है। साहबानों मामला जो है किससे संबंधित मामला था? साहबानो मामला जो है किससे संबंधित मामला था? तो याद रखिएगा तलाकशुदा यानी तलाकशुदा मुस्लिम महिला द्वारा पूर्व पति से गुजारा भत्ता पाने के हक से यह मामला जो है संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है? तो याद रखिएगा बीपी सिंह है। कौन है? बीपी सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भारत में गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री निम्न में से कौन है जी? तो बीपी सिंह है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि मंडल आयोग के सिफारिशों को लागू करने वाला देश, मंडल आयोग के सिफारिशों को जो है लागू करने वाला देश
का प्रथम राज्य कौन है? लागू करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन है? चलिए, तो बिहार है। कौन है? तो बिहार है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है 11। लिट्टे किस देश का, लिट्टे जो है किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? लिट्टे जो है किस देश का, इसके बैकग्राउंड का जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। आपको लिट्टे की कहानी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। लिट्टे के बारे में जो घटनाएं हैं उसको ज़रूर आपको जो है सुनना चाहिए। लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है? इन लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है अत्याचार किया गया। तो लिट्टे जो है किस देश के एक आतंकवादी संगठन है? ये आतंकवादी क्यों बना, इसके रीज़न को जानना एक अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है। चलिए, तो यह है आपको श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इससे जानते हैं अंततः क्या मिलता है? अंत में सीख यही मिलता है, इससे जो है जो सीख मिलता है, सीख की अगर हम लोग बात करें तो सीख इससे यही मिलता है कि सारे यानी हर एक लोगों को जो है बैलेंस ले करके चलना चाहिए, यानी बैलेंस संतुलन बना करके चलना चाहिए, वरना हो सकता है कि लिट्टे जैसे आतंकवादी संगठन का निर्माण ना हो जाए, ठीक है। तो लिट्टे की बैकग्राउंड की जो कहानी है, जो इसकी घटना है, इसको है ज़रूर सुनना चाहिए, ज़रूर पढ़ना चाहिए। लिट्टे किस देश का एक आतंकवादी संगठन है जी? तो श्रीलंका का। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 12 है। गठबंधन की सरकार होने से, गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? गठबंधन की सरकार होने से संसदीय व्यवस्था में क्या प्रमुख विकृति आई है? तो क्या प्रमुख विकृति आई है जी? तो सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। क्या? सामूहिक उत्तरदायित्व की अवहेलना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? जनता दल का चुनाव चिन्ह जो था क्या था? जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? चक्र था। क्या था? चक्र था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। जनता दल का चुनाव चिन्ह क्या था? चक्र था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन जो है कब हुआ? गठबंधन की राजनीति के तहत राष्ट्रीय मोर्चा का गठन जो है कब हुआ? तो राष्ट्रीय मोर्चा की अगर हम लोग गठन की बात करें तो 1989 में हुआ। कब हुआ? 1989 में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार पहली बार कब बना? भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है पहली बार कब बना? भारत में राष्ट्रीय मोर्चा की सरकार जो है पहली बार कब बना? तो पहली बार जो है कब बना? चलिए, चलिए 1989 में कब बना? 1989 में बना। कब बना? 1989 में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है। मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष जो थे कौन थे? मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष की अगर हम लोग बात करें तो बीपी मंडल थे। कौन थे? बीपी मंडल थे। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 है कि अन्य पिछड़ी जाति यानी जिसको ओबीसी, अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या है? अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ क्या है? चलिए अर्थ क्या है? तो ये सभी लोग जानते हैं कि अन्य पिछड़ी जाति ओबीसी का अर्थ होता है अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। ठीक है, क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी होगा कि अनुसूचित जाति जनजाति से अलग शैक्षणिक एवं सामाजिक रूप से जो है पिछड़ा समुदाय। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए, ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है। बहुजन समाजवादी पार्टी जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है? तो बसपा कहा जाता है। बहुजन समाजवादी पार्टी बसपा का गठन जो है निम्नलिखित में से किसके द्वारा जो है किया गया?
किसके द्वारा किया गया? तो चलिए किसके द्वारा किया गया जी? तो काशीराम के द्वारा। किसके द्वारा? काशीराम के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 है कि 6 दिसंबर 1992 में जो है कौन सी घटना घटित हुई? 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना जो है हुई, और वो बहुत प्रसिद्ध घटना है। 6 दिसंबर 1992 में कौन सी घटना हुई? तो याद रखिएगा, ये सभी लोग जानते भी हैं कि 6 दिसंबर 1992 में जो है बाबरी मस्जिद का जो है विध्वंस हो गया। क्या हो गया? बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 है, जनता दल यूनाइटेड किस राज्य की पार्टी है? जनता दल यूनाइटेड जो है किस राज्य की पार्टी है? चलिए, जनता दल यूनाइटेड अगर इस पार्टी की बात करें तो ये किस राज्य की पार्टी है? तो ये बिहार की पार्टी है। कहाँ की पार्टी है? किस राज्य की पार्टी है? तो बिहार की पार्टी है। जनता दल यूनाइटेड जो है किस राज्य की पार्टी है? बिहार की पार्टी है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है कि इंदिरा गांधी की हत्या के बाद जो है 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर जो है विजय प्राप्त हुआ था? इंदिरा गांधी के हत्या के बाद 1984 में हुए लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को कितने सीटों पर जो है विजयी प्राप्त हुआ था? कितने सीटों पर विजयी प्राप्त हुआ था? तो 415। कितना? 415 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी को जो है विजयी प्राप्त हुआ। 415 सीटों पर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23 है, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक, चलिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है जी? तो बहुजन यानी बसपा, अभी बताए हैं ब से हो जाएगा। यहाँ पर देखिए बहुजन का क्या हो जाएगा? ब, और समाज का हो जाएगा स, और पार्टी का हो जाएगा पा। तो इसी को क्या बोलेंगे? बसपा। तो अभी हम लोग क्या देखे थे? ब से बहुजन, स से समाज और पा से पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी का शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? बसपा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग को ध्यान क्या देना है कि देखिए बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है? तो अभी कुछ देर हम लोग पहले देखे हैं कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है जी? तो काशीराम है। कौन है? तो काशीराम है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24 है, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? तृणमूल कांग्रेस जो है किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो तृणमूल कांग्रेस की अगर हम लोग बात करें तो तृणमूल कांग्रेस किस राज्य का राजनीतिक दल है? किस राज्य का राजनीतिक दल है? तो पश्चिम बंगाल का है। कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है, चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग जो है किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? चुनाव आयोग जो है तो इनमें से कोई नहीं होगा, ना ही संवैधानिक, ना ही गैर संवैधानिक, सांविधिक, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 26 है, इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? इस समय जो है भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो इस समय जो है भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी है? तो बहुदलीय व्यवस्था है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? ग्राम कचहरी का प्रधान जो है कौन होता है? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये सभी लोग जानते हैं कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है। चलिए ग्राम कचहरी का प्रधान की अगर हम लोग बात करें तो ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? बिल्कुल सही, यानी मुखिया। क्या कौन होते हैं? मुखिया ही होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। चलिए तो इस तरीके से जो हम लोगों ने चैप्टर नंबर 9 को कवर किए। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में जो है नए टॉपिक नए चैप्टर को जो है कवर करेंगे। तो आज का क्लास यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।